नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11वीं की अंग्रेजी पुस्तक हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। यह खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। खुशवंत सिंह एक भारतीय अंग्रेजी लेखक थे। लेखक के बारे में इस चैप्टर की समरी वाली वीडियो में हम और जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर और इसे पढ़ते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. ग्रैंडमदर दादी, मेरी दादी जैसे हर व्यक्ति की दादी होती है, एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been, हम जानते हैं had been, has been में had been का प्रयोग होता है जो काफी लंबे से होता आ रहा था और हो रहा है। तो she had been old and wrinkled, वह बूढ़ी थी और चेहरे पर झुर्रियां थी। कब से? फॉर द 20 ईयर्स, 20 वर्षों से। दैट आई हैड नन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। तो जब से मैं उन्हें जानता था तब से वह बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियां थी। पिछले 20 वर्षों से मैं जानता हूँ। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. लोग कहते हैं कि एक समय वह युवा थी और खूबसूरत थी और यहाँ तक कि उन्हें पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह काफ़ी मुश्किल था विश्वास करना बहुत मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की तस्वीर फ्रेम में बंधी हुई थी, लटकी हुई थी। कहाँ? ड्राइंग रूम में। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी थी और उनका जो कपड़ा था वह लूज फिटिंग था, मतलब उन्होंने लूज फिटिंग कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके सीने को कवर करके रखा था, ढक के रखा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट, और वह कम से कम 100 years old, 100 साल बूढ़े लग रहे थे। मतलब तस्वीरों से ऐसा लग रहा था जैसे वह 100 वर्ष के थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वह इस तरह के व्यक्ति नहीं दिख रहे थे। द सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस तरह के व्यक्ति नहीं दिख रहे थे। हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनकी पत्नी और बच्चे होंगे। He looked as if he could only have a lots and lots of grandchildren. He looked as if he could only have a lots and lots of grandchildren. वो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें केवल ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो। As for my grandmother being young and pretty, ऐसा कि मेरी दादी जो युवा और सुंदर थी, the thought was almost revolting. The thought was almost revolting means it is hard to believe. It was hard to believe that she was young and pretty. मतलब वह युवा और सुंदर थी, यह मानना बहुत मुश्किल था, इसे विश्वास करना बहुत हार्ड था लेखक के लिए। She often told us of the games she used to play as a child. वह कभी कभी हमें उन खेलों के बारे में बताती जिसे वह अपने बचपन में खेलती थी, जब एज ए चाइल्ड सिवा, जब वह बच्चे थी। That seemed quite absurd and indignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. That seemed quite absurd, मतलब काफी बेतुका लगता।
क्वाइट पूर्ण बोलते हैं, काफी बोलते हैं, अब्जर्ड बेतुका। एंड अनडिग्निफाइड, अनिर्दिष्ट, डिग्निफाइड मतलब बोलते हैं ना योग्य, मतलब वो अनिर्दिष्ट था। ऑन हर पार्ट, उनके तरफ से जो भी बताया जाता, जो वह बोलती। एंड वी ट्रीटेड, और हम लोग इसे इस तरह ट्रीट करते, ऐसे मानते जैसे यह प्रोफेट का कहानियां हो जो वह हमें बताती। शी हैड ऑलवेज बिन, मतलब अब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट, नाटा, मतलब वह हमेशा नाटी थी, फैट, मोटी, एंड स्लाइटली, और थोड़ा सा बेंट, झुकी हुई, जैसे वृद्ध महिला कैसे होती है। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके चेहरे पर झुर्रियों का क्रिस क्रॉस बना हुआ था। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, इसका मतलब होगा सर्वत्र, हर जगह से हर जगह, मतलब पूरे चेहरे पर ही छाया हुआ था। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नन हर, और हम लोग इस बात से निश्चित थे कि वह हमेशा से वैसे ही रही होंगी जैसा हम उसे जानते हैं, उन्हें जानते हैं। ओल्ड, बूढ़े, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव अ ग्रोन ओल्डर, वह इतनी बूढ़ी थी कि अब इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ 20 ईयर फॉर 20 ईयर्स, और पिछले वर्षों से वह एक ही एज पर हैं, निश्चित, एक सेम एज पर। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। अब देखिए, ये प्रीटी का मतलब होगा शारीरिक, मतलब चेहरा से सुंदर, और ये ब्यूटीफुल मतलब एक एज ए वुमेन, मतलब एक मानव के नाते वह काफी सुंदर थी। She hovered about the house in a spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary, मतलब वह लड़खड़ाते हुए चलती, उनका जो एक हाथ था वह उनके कमर में रेस्ट करता, मतलब वह एक हाथ अपने कमर पर रखती और दूसरे हाथ में उनका माला था जिसमें वह जाप किया करती, और वह चलती अपने कमरों में, घर में। हर सिल्वर लॉक्स वेर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर मतलब चांदी होता है, लॉक्स मतलब ताले, तो हर सिल्वर लॉक्स। बट वी सी दैट दिस लाइन्स मीन्स नॉट द लॉक, but it refers the white hairs of the grandmother were scattered on her face. यहाँ लॉक हम नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि उनके जो सफेद बाल हो चुके थे वह उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। लेखक यही कहना चाहता है, उनके चेहरे पर पूरा फैला हुआ था। and her lips constantly moved in inaudible prayer, और उनके जो होठ थे वह हमेशा चलते रहते थे प्रार्थना में, इनऑडिबल जिसे हम सुन नहीं सकते। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और वह उस लैंडस्केप की तरह थी, वह भूमि की तरफ जो माउंटेन में होता है, पर्वत में, विंटर के दौरान। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment, मतलब विस्तार, शुद्धता का, शांति का, ब्रीदिंग, और वह सांस लेती हो, उसे ब्रीथ करती हो, किसे, संतोष और शांति को। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था, रख दिया था, और वे लोग शहर चले गए थे, और तब से हम लोग लगातार, तब से मैं उनके साथ लगातार था, यानी दादी के साथ लेखक लगातार रह रहा था। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वह सुबह उठा देती मुझे
और सुबह सुबह एंड मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। अब देखिए यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, यानी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। आई लिसन आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। ठीक है। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and got to know it by heart. वह क्या करती? मॉर्निंग प्रार्थना गाती। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मतलब नीरस तरीके से वह गाती, मतलब मुझे नीरस लगता। वाइल सी वाइल का मतलब दौरान होता है। वाइल सी बाथ एंड रेस्ट, जब मुझे वह नहाती, मुझे तैयार करती, रेस्ट अप करती, इस आशा में कि मैं उनकी इस प्रार्थना को सुनूंगा और उसे याद कर लूंगा। नो इट बाय हार्ट। आई लिसन, मैंने सुना। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से प्रेम था, मैं उनकी आवाज़ पसंद करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी इसे सीखने की जहमत नहीं उठाई। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. Then she would fetch my wooden, और उसके बाद वह लकड़ी के जो स्लेट है उसे लेकर आती मेरे लिए, जिसे उसने ऑलरेडी धो रखी थी, और उसे चौक से प्लास्टर कर देती। एक टाइनी अर्चन, साथ ही साथ एक छोटा सा इंकपॉट यानी दावात, एंड ए रेड पेन, एक लाल कलम, सभी को एक साथ बांध देती एक बंडल में और वह मुझे दे देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टील चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, नाश्ता के बाद। किस चीज़ का नाश्ता? ए थिक, मोटी और बासी चपाती, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन और चीनी, और हम लोग स्कूल चले जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वह अपने साथ कई बस्ता बासी रोटियों को ले जाती। किसके लिए? गांव के कुत्तों के लिए। ओके जी, आगे चलें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू अ स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती, क्योंकि जो स्कूल था वह टेम्पल से, मंदिर से अटैच था, जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट taught us द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो पुजारी थे वह हमें वर्णमाला सिखाते और साथ ही सुबह की प्रार्थना भी। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. उस दौरान जब बच्चे एक कतार में बरंडा के किसी किनारे एक कतार में बैठते और उन वर्णमालाओं को गाते, कोरस में मतलब एक साथ समवेत रूप से प्रार्थना और वर्णमाला को गाते। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी अंदर बैठकर शास्त्रों को पढ़ती, धर्म ग्रंथों को। When we had both finished, और जब हम लोग दोनों अपना काम कर लेते, फिनिश कर लेते, we would walk back together, और हम लोग फिर वापस एक ही साथ आते। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय जो कुत्ते, गांव के कुत्ते हैं, वह हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them, और वह हम लोगों के साथ ही हमारे घर तक आते, एक दूसरे पर गुर्राते हुए, लड़ते हुए, उन रोटियों के लिए, उन चपातियों के लिए जो हम लोगों ने उनके लिए फेंका था। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us, और जब हमारे माता पिता अच्छी तरह से सेटल्ड हो गए सिटी में, उन लोगों ने हमें बुलवा भेजा। That was a turning point in our friendship, और यही हमारी दोस्ती में का एक मोड़ था। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with. हालांकि हम लोग एक ही रूम में रहते थे, लेकिन मेरी दादी अब मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती।
स्कूल साथ नहीं आती। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, और मैं एक अंग्रेजी स्कूल जाता एक मोटर बस में बैठकर। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. वहाँ के स्ट्रीट्स में, सड़कों में कुत्ते नहीं थे, सो वह अब अपने ही आंगन में गोरैयों को खिलाना शुरू कर दी, जो शहर के घर के आंगन में था। As the years rolled by, we saw less of each other. और जैसे ही rolled मतलब बीतने लगे, वर्ष बीतने लगे, हम लोगों ने एक दूसरे को कम देखा। For some time she continued to wake me up and get me ready for a school. और कुछ समय के लिए वह मुझे उठाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं वापस आता स्कूल से, तब वह मुझसे पूछती कि शिक्षक ने मुझे क्या सिखाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. तब मैं उन्हें अंग्रेजी के कुछ शब्दों को बताता और पश्चिमी विज्ञान के बारे में कुछ बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताता। आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता, और यह भी बताता कि यह दुनिया, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, की यह दुनिया गोल है, एटसेट्रा इत्यादि आदि आदि। दिस मेड हर अनहैप्पी, और यह उन्हें नाखुश करता। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वह मेरे इस पाठ में कोई सहायता नहीं कर सकती। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. और वह यह विश्वास नहीं करती जो हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाता था, उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, और वह काफ़ी निराश रहती। दैट देयर वाज नो टीचिंग, यह कि ईश्वर और धर्म शास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वेर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन में मैंने यह अनाउंस किया कि अब हम लोगों को म्यूजिक के पाठ भी बताए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। टू हर, उनके लिए, म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, म्यूजिक जो है वह सिर्फ तुच्छ संघ है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नो मींट फॉर जेंटल फ्लोक, और यह सिर्फ शरणार्थियों और भिखारियों के लिए है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी उसका अर्थ डिसअप्रूवल था। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने बहुत कम ही मुझसे बात किया, शायद ही। फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। आशा करता हूँ अब तक आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, और जब मैं विश्वविद्यालय गया तो मेरे लिए एक कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और जो हमारी और दादी के बीच की जो दोस्ती थी वह छीन गई, टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजिग्नेशन, और मेरी दादी ने अपने एकांत को स्वीकार कर लिया विथ रिजिग्नेशन, यानी इस्तीफे के साथ। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और फिर वह कभी कभार ही अपने चरखे को छोड़कर किसी से बात करती। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह अपने चरखे के साथ ही बैठती और अपने प्रार्थना को दोहराती, बोलती, रिसाइट करती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, और केवल दोपहर को ही कुछ समय के लिए वह आराम करती। अवाइल यानी उसी दौरान जब वह गौरैयों को खिलाती, टू फीड द स्पैरोज। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, और जब वह बरामदे में बैठती तो रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती। Hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings, और
सैकड़ों की संख्या में जो छोटे छोटे पक्षी थे वहां जमा होते और क्रिएट करते वेरिएबल वेटलैंड और चर्पिंग का मतलब हुआ वह आवाज काफी नॉइज कंफ्यूजन एंड कैओस यानी अस्त व्यस्तता कंफ्यूजन नॉइज मतलब काफी हल्ला गुल्ला शोरगुल होता वो शोरगुल नहीं जो किसी को बाधित करे मतलब चिड़िया पक्षियों का चर्पिंग सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स कुछ जो पक्षी हैं वह उनके पैरों पर बैठ जाते अदर्स ऑन हर शोल्डर्स कुछ उनके कंधों पर सम इवन सेट ऑन हर तो कुछ उनके सर पर सी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे वह मुस्कुराई और कभी भी उन्हें भगाया नहीं इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर और यह आधा घंटा उनके दिन का सबसे खुशी वाला दिन होता When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और जब मैंने यह बाहर जाने का निर्णय ले लिया विदेश जाने का निर्णय लिया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए तब मैं पूरी तरह आश्वस्त था आई वॉज श्योर मैं श्योर था कि जो मेरी दादी है वह अपसेट हो जाएगी आई वुड बी अवे फॉर 5 years मैं उनसे 5 साल के लिए दूर रहूंगा एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल और उनकी जो एज थी जिस आयु में वह थे कोई भी कुछ ऐसे कुछ बोल नहीं सकता वह कभी नहीं बोलता कि तुम बाहर जाओ बट माई ग्रैंड मदर कुड लेकिन मेरी दादी ने कही ऐसा की शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल वह तो भावुक तक नहीं हुई शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन और वह मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आई लेकिन उसने न तो कभी अपने इमोशन को भावना को दिखाया नहीं बोला हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर उनके जो होठ थे वह प्रार्थना में चल रहे थे हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर उनका जो मन था दिमाग था वह प्रार्थना में डूबा हुआ था हर फिंगर्स वेर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी और उनकी जो उंगलियां थी वह माला पर चल ही रही थी बिजी थी व्यस्त थी साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड और चुपचाप उसने मेरे फोरहेड को चूमा And when I left, I carried the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैं निकल रहा था तो मैंने ऐसा लगा इस तरह का संकेत आया कि शायद यह मेरा फिजिकल कांटेक्ट जो शारीरिक कांटेक्ट है हम दोनों के बीच का वह लास्ट हो इसके बाद उनसे न मिल पाए बट दैट वाज नॉट सो लेकिन ऐसा नहीं था After 5 years, I came back home and was met by her at the station. और 5 वर्ष बाद में फिर घर वापस आया और उनसे मिला स्टेशन में She did not look a day older. और वह अभी भी वैसे ही थी एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी She still had no time for words. और अभी भी उनके पास कुछ बोलने का समय नहीं था And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. और जब उन्होंने मुझे अपने बाहों से लगाया मतलब गले लगाया तब भी उनके वह अपनी प्रार्थना को रिसाइट कर ही रही थी बोल ही रही थी Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows when she fed longer and with fabulous rebukes. और पहले दिन जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन भी उनका सबसे सुखद मोमेंट क्षण वह था जब वह स्पैरो को खिला रही थी जिसे वह नित्य खिलाती आ रही थी इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर और शाम में एक परिवर्तन उन पर आया शी डिड नॉट प्रे उन्होंने प्रार्थना नहीं की शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड गोट एन ऑल ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग उसने आस पड़ोस के महिलाओं को बुलाया इकट्ठा किया एक ओल्ड ड्रम मतलब पुराना ढोल लिया और गाना शुरू कर दिया फॉर सेवरल आवर्स घंटों तक सी थपकियां देती रही द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डेलापिडेड ड्रम एक जीर्ण ड्रम पर एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स और जो वॉरियर योद्धा घर आ गए हैं उनके लिए वह गाया
We had to persuade her to stop to avoid overstraining. और हम लोगों ने रोकने की कोशिश की कि ज़्यादा थकान वाला ये काम ना करे. That was the first time since I had known her that she did not pray. और पहली बार हम लोगों ने देखा जब उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और अगली सुबह वह बीमार हो गई थी. इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. और यह हल्की बुखार थी और डॉक्टर ने कहा था कि यह चली जाएगी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी दादी अलग तरीके से सोची रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. और उन्होंने हमें कहा कि अब उनका अंत निकट है. She said that उन्होंने कहा कि since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. उन्होंने कहा कि चूंकि अब उनके जीवन का अंतिम अध्याय का निकट अब क्लोज होना है कुछ, तो उससे पहले मैंने प्रार्थना को ओमिट कर गया, भूल गई. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. और अब वह एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहती है हम लोगों के बीच बात करने में. वी प्रोटेस्टेड. हम लोगों ने मना किया. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. लेकिन हम लोगों का जो प्रोटेस्ट है उसने इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स. और वह अपने बेड पर शांतिपूर्वक सोकर प्रार्थना करने लगी अपने मालाओं पर. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट. और हम लोग संदेह कर पाते उससे पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग. उनके जो होठ थे वह चलना बंद हो गए. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और जो माला थे उनके निष्प्राण अंगुलियों से छूटकर नीचे गिर गया वह माला. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और एक शांतिपूर्ण जो पेलर था, पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम लोग जानते थे कि अब वह डेड हो गई. We lifted her off the bed and is customary laid her on the ground and covered her with a red shawl. हम लोगों ने उन्हें बिस्तर से उठाया और एंड इज कस्टमरी जैसा कि रिवाज है उन्हें जमीन पर लेटा दिया और उनके ऊपर लाल कफन ढक दिया. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. और जब शोक का जो समय था वह बीत जाने के बाद हम लोगों ने उन्हें छोड़ दिया और फिर फ्यूनरल के लिए यानी दाह संस्कार के अरेंजमेंट में जुट गए. इन द इवनिंग We went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. और शाम में हम उनके कमरे में गए और एक स्ट्रेचर लेकर उन्हें ले जाने के लिए, क्रीमेट करने के लिए, दाह संस्कार के लिए. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. और द सन यानी सूर्य अब अस्त हो रहा था और उसने अपनी रोशनी से, अपने लाइट से कमरों और बरांडा को एक सुनहरे लाइट से ब्लेज कर दिया था, यानी रोशन कर दिया था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. और हम लोग आधे रुके आंगन में. ऑल ओवर द वेरांडा and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. जहाँ पर वह लेटी हुई थी, जहाँ पर उनके पर कफन था, वहाँ थाउजेंड्स हजारों की संख्या में गोरैया आकर बैठे हुए थे इधर उधर फर्श पर. देयर वाज नो चिरपिंग. कोई भी चहचहाट नहीं थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम. और हम लोग काफ़ी सॉरी फील कर रहे थे, दुखी हो रहे थे उन पक्षियों के लिए. और मेरी माँ ने कुछ रोटियां लेकर आई. She broke it into little crumbs. और उसे थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया. The way my grandmother used to. ठीक उसी तरह जैसे मेरी दादी तोड़ती थी. And threw it to them. और उन्हें उनके लिए रख दिया. थ्रू मतलब फेंक दिया होता, फिर भी यहाँ भाव निकलता है, रख दिया उन लोगों के सामने. The sparrows took no notice of the bread. लेकिन उन पक्षियों ने रोटी की ओर देखा भी नहीं, नोटिस नहीं किया. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. लेकिन जब हम लोगों ने अपनी दादी का जो शव है वह लेकर
निकले, सभी जो पक्षी थे वह भी क्वाइटली शांतिपूर्ण वहां से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह जो स्वीपर है उन्होंने उन रोटी के टुकड़ियों को झाड़ू लगाकर डस्टबिन में फेंक दिया। तो यह था आज का चैप्टर। आशा करता हूं आप समझ ही गए होंगे। कल की वीडियो में इस चैप्टर की समरी लेकर आऊंगा, सार, ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सके। वहीं ठीक उसके बाद की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।